हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी एमएलटी। आई एम कोमल शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल सिग्नलिंग के बारे में कि सेल एक दूसरे को किस तरह से सिग्नल भेजते हैं। इसी चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सेल सिग्नल कैसे भेजते हैं, इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम सभी ने बचपन में अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि जब भी कभी आप देखते हैं कि हॉट कप आपके सामने प्रेजेंट है, तो उसको अगर आप टच करते हैं तो आपको सडनली ऐसे ब्रेन सिग्नल भेजता है कि ये बहुत गर्म है, अपने हाथ को वहां से हटा लो। ये कैसे पता चला? क्योंकि हमारे ब्रेन ने सिग्नल भेजा। अब इसी चीज को हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से सेल एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं और हमें रिस्पॉन्स करने का पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि सेल सिग्नलिंग है क्या। सेल सिग्नलिंग बहुत ही इजी टर्म है। जिस तरह से हम एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं वर्बली, उसी तरह से सेल्स भी दूसरे सेल से कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं केमिकल सिग्नल्स का। सपोज ये एक सेल है, इसको दूसरे सेल से बात करनी है या उसको कुछ मैसेज भेजना है, तो ये कुछ इस तरह के यहाँ पर केमिकल्स रिलीज करेगा और ये केमिकल्स इस सेल के पास जाएंगे और इस सेल को पता चल जाएगा कि ये सेल क्या कहना चाह रहा है। और ये जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल सिग्नल्स प्रोटीन के बने होते हैं या फिर कुछ अदर मॉलिक्यूल से होते हैं। तो ये एक छोटा सा एक बेसिक डेफिनेशन है सेल सिग्नलिंग का। अब हम इतनी बातें कर रहे हैं सेल सिग्नलिंग की, तो एक छोटी सी डेफिनेशन भी जान लेते हैं कि सेल है क्या। तो सेल एक स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट है जो कि मिलके बनाती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। मीन्स कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल प्रेजेंट होता है। यस। अब हम बात जैसे कर रहे हैं सेल सिग्नलिंग की, तो क्या सभी सेल सारे सिग्नल सुन पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कैसे होता है फिर ये? बेसिकली सपोज ये एक सेल है, इसको कुछ सिग्नल भेजना है इस सेल के पास, लेकिन बीच में एक इस टाइप का भी सेल है। तो ये जो सिग्नल्स रिलीज करेगा इस तरह के, वो सिग्नल्स सिर्फ उसी सेल के पास जाएंगे जिस सेल के पास इसका रिसेप्टर होगा। इस सेल के पास अगर रिसेप्टर नहीं है तो इसके पास नहीं जाएगा, इस सेल के पास अगर रिसेप्टर होगा तो इसी के पास वो सिग्नल जाएगा। यस। तो बेसिकली सेल जो केमिकल मैसेंजर रिलीज करते हैं वो एक पर्टिकुलर सेल के लिए ही होता है। सभी सेल उस केमिकल मैसेज को डीकोड या डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास प्रॉपर टाइप का रिसेप्टर होना चाहिए उस सिग्नल को अपने तरफ मतलब रीड करने के लिए। अब इसी में कई बार इस तरह से हो जाता है, अगर ये सेल्स किसी और, सपोज ये सिग्नल्स जो हैं इस सेल को यहाँ पर भेजने थे, लेकिन उसने इस ये जो अलग शेप का आपको सेल दिख रहा है इसके पास भेज दिए, तो इस तरह के एरर की वजह से हो जाते हैं कई तरह की प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज और डायबिटीज। इस तरह के डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। अब इस इमेज के थ्रू इजीली इस बात को समझते हैं। सपोज ये हमारा सेंडिंग सेल है, यहाँ पे मेंशन है ये हमारा सेंडिंग सेल है। अब इस सेंडिंग सेल को कुछ सिग्नल भेजना है, तो इसने यहाँ पे छोटे छोटे सिग्नल्स, यहाँ पे केमिकल मैसेजेस रिलीज किए। अब ये केमिकल मैसेजेस को हम केमिकल मैसेजेस नहीं बोलते, हम बोलते हैं लीगेंड्स। तो इन्होंने लीगेंड रिलीज किए। अब ये लीगेंड्स जाएंगे किसके पास? जिस सेल के पास उस लीगेंड्स के लिए रिसेप्टर होगा, और करेक्ट रिसेप्टर इस सेल के पास है, तो ये लिगेंड्स यहाँ पे जाके अटैच हो जाएंगे और ये सेल कंप्लीटली उस सिग्नल को रीड करके रिस्पॉन्स शो करेगा। सपोज बीच में एक और सेल है, अब ये सेल्स जो सिग्नल भेज रहा है, लिगेंड भेज रहा है, वो लिगेंड इसके पास क्यों नहीं गए? क्योंकि इसके पास करेक्ट टाइप का रिसेप्टर ही प्रेजेंट नहीं था, इसलिए नॉन टारगेट सेल के पास वो नहीं जाएंगे। टारगेट सेल जिसके पास रिसेप्टर है उसी के पास जाएंगे। आई होप इस इमेज के थ्रू आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम कुछ टर्म समझते हैं। सिग्नलिंग क्या होती है? सिग्नल ट्रांसडक्शन, लिगेंड और रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सिग्नलिंग बेसिकली सेल टू सेल कम्युनिकेशन को हम सिग्नलिंग बोलते हैं। एक सेल दूसरी सेल से किस तरह से कम्युनिकेट कर रही है उसी को हम सिग्नलिंग कह रहे हैं। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है? सो बेसिकली प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल इनटू इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्सेस। अभी सपोज इस सेल ने कुछ सिग्नल भेजा, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, राइट? इस सेल के पास वो सिग्नल गया, तो ये इसको किस तरह रिस्पॉन्स में चेंज करेगा, उसको हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसके बाद आते हैं लीगेंड। लीगेंड वही है जो छोटे छोटे आपको यहाँ पे सिग्नल्स दिख रहे हैं ना, डॉट्स, ये हमारे लीगेंड्स होते हैं। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर किसके पास होगा? टारगेट सेल के पास, जिसको वो लीगेंड्स को बाइंड करा के उसको डिकोड करना है मैसेज को, उसके कहते हैं हम रिसेप्टर्स। आई होप ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी।
नाउ वी आर गुड टू गो। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, क्योंकि कई तरह की सेल सिग्नलिंग के प्रकार है यहाँ पर। पहला है पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, जुक्स्टाक्राइन एंड एंडोक्राइन। ये सारी टर्म्स बहुत इजी हैं, बहुत ही छोटी हैं और हम इसे क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या है? ये एक तरह का सेल सिग्नलिंग ही है, बट ये उस कंडीशन में होता है जहां पे दोनों सेल बहुत ही पास में है। देखिए, आप इस सेल का डिस्टेंस देखिए, इस सेल का, ये ज्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, राइट? ये पास में है। अब ये हमारी हो गई सेंडिंग सेल, ये कुछ मैसेज सेंड कर रही है। अब ये सेंडिंग सेल ने यहाँ पे कुछ इस तरह के लिगेंड्स रिलीज किए, ये लिगेंड जाके रिसेप्टर्स पे बाइंड होंगे और ये हमारी हो गई रिसेप्टर और टारगेट सेल। टारगेट सेल ने उसको शॉर्ट डिस्टेंसेस वाले जो सेल होते हैं, जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है तो उसी को हम पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। टारगेट सेल जो होता है वो अपने रिसेप्टर पे लिगेंड को बाइंड करा के फर्दर उस पर्टिकुलर सिग्नल को डिकोड या फिर अच्छे से पहचान के फर्दर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। उसको कंप्लीट प्रोसेस को हम पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलेंगे। अब आते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग पे। ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ। तो यहाँ पे आपको पिक्चर के माध्यम से भी दिख रहा होगा, ये सेल है, ठीक है? ये सेल है, यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे लीगेंड्स इसने भेजे, क्योंकि इसको मैसेज भेजना है। और ये लीगेंड्स कहाँ पे जाके अटैच हुए? इसी सेल के सरफेस पे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस सेल को खुद के ही अलग पार्ट में जाके बताना था कि आपको ऐसे करना है या वैसे करना है, खुद ही कम्युनिकेट करना था। इसलिए इस सेल ने कुछ इस तरह के लिगेंड्स भेजे जो इसी के सरफेस पे प्रेजेंट रिसेप्टर पे जाके अटैच हो गए और इस सेल ने फर्दर मैसेज को डिकोड किया और फिर उन्होंने रिस्पॉन्स जनरेट किया। अब इस तरह की एक्टिविटी होती कहाँ पे है? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इस तरह की एक्टिविटी होती है टी सेल में। सपोज कोई कंडीशन आ गई हमारी बॉडी में जहाँ पे काफी सारे बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया। अब टी सेल को बोलना है खुद को कि हाँ, टी सेल का प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्योंकि इस टाइम पे हमें फाइट करना है डिसीज के लिए। अब वहां पे क्या करेगा? टी सेल खुद को ही इस तरह की सिग्नलिंग भेजेगा और वहां पे टी सेल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोलेगा। तो ये एग्जाम्पल था हमारा ऑटोक्राइन का। इसी तरह अगर हम पैराक्राइन की बात करें, जो पिछला हमने पढ़ा, तो पैराक्राइन का एग्जाम्पल क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जो सिग्नल्स भेजते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस वाले होते हैं, इसलिए वो पैराक्राइन सिग्नलिंग करते हैं। टी सेल्स ने किस तरह का किया? टी सेल्स ने ऑटोक्राइन सिग्नलिंग किया। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग बड़ा ही स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नलिंग है। ये क्या करता है? ये इन्वॉल्व करता है दो सेल को। दो सेल तो हर जगह इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है कि जो लिगेंड, सपोज ये हमारा सिग्नलिंग सेल है, यहाँ इमेज में देखिए, ये हमारा रिसेप्टर सेल है और टारगेट सेल है जिसके पास रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब इसने सिग्नल को रिलीज किया, रिसेप्टर ने उसको पढ़ लिया, डिकोड कर लिया, सिग्नल को अटैच कर लिया। अब ये दोनों सेल को आप देखिए कितना पास के प्रेजेंट है। सो बेसिकली जक्स्टाक्राइन में क्या होता है? जो सिग्नल्स जो सेल्स बहुत ही पास पास प्रेजेंट है, एक सेल के सरफेस से दूसरे सेल का सरफेस बिल्कुल अटैच्ड है, उनके बीच जो सिग्नलिंग हो रही है वो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कहलाती है। या फिर हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं सेल टू सेल कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग। अब इस तरह की सिग्नलिंग होती कहाँ है? ये होती है रिलीज जब होते हैं इंटरफेरॉन्स। जब भी कभी वायरस का अटैक हो जाता है बॉडी पे तो इंटरफेरॉन्स रिलीज करने की जरूरत पड़ती है इन्फेक्टेड सेल्स के लिए, राइट? तो वो इन्फेक्टेड सेल्स, सपोज ये सेल सिग्नलिंग वाला जो हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे एक सेल अटैच है, दूसरी सेल, तीसरी सेल और चौथी सेल। पहली सेल पे वायरस का अटैक हो गया है, पहले सेल पे वायरस का अटैक हो गया है। अब ये अपनी दूसरी सेल को बताएगी ना कि मेरे ऊपर वायरस का अटैक हुआ है, तुम लोग जल्दी से कुछ करो और बचाओ अपने आप को। तो ये जब कांटेक्ट करती है, ये जब सेकंड सिग्नल भेजेगी सेल को, सेकंड वाली थर्ड को, थर्ड वाली फोर्थ को, या इस तरह का पास पास कांटेक्ट होता है, उसी को हम कहते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। ओके, अब हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन क्या है? एंडोक्राइन मीन्स हॉर्मोन्स, राइट? जहां पे हॉर्मोन्स के थ्रू सिग्नल्स दिया जाता है एक सेल से दूसरी सेल्स में, उसको हम एंडोक्राइन सिग्नल्स बोलते हैं। अब सपोज यहाँ पे एक सिग्नल सेल है, इसको सिग्नल भेजना, और यहाँ पे हमारा टारगेट सेल है। अब ये अपने सिग्नल्स को भेजने के लिए लिगेंड्स रिलीज किया, इन्होंने लिगेंड्स रिलीज किया। लिगेंड्स कहाँ गए? ये गए हैं ब्लड वेसल्स में, ये गए हैं
ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स के अंदर लिगेंड जाते जाते फिर ये हमारे टारगेट सेल तक पहुंचते हैं और फर्दर फिर टारगेट सेल में रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है वो अटैच करा के उसको डिकोड करके फिर फर्दर रिस्पॉन्स शो करता है। तो इस तरह की सिग्नलिंग होगी हमारी एंडोक्राइन सिग्नलिंग में, राइट। आई होप इस पूरे वीडियो के दौरान आपको सेल सिग्नलिंग का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जब भी आपके एग्जाम में आता है इन डायग्राम्स को मत भूलिए, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी पिक्चर्स को अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, उनको बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।